morning, students. केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुंडोर आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम स्मृति पाठ लेखक जी श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति पाठ पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें बच्चों आप पिछले कक्षा में देखे हैं, लेखक जी तो अपने छोटे भाई के साथ उन्होंने पत्र लेटर्स, तो बड़े भाई पत्र लिख कर दिए थे, तो उन्होंने लेकर डाकखाने में डालने के लिए ले जा रहे थे। ठीक है, मक्खनपुर के गांव का नाम मक्खनपुर के डाकखाने में जाने के लिए डालने के लिए वे ले जा रहे थे। तो जाते समय उन्होंने पत्र को टोपी के अंदर रखे थे। तो टोपी के अंदर रखकर एक हाथ में डंडा लेकर, ठीक है, बबुल के डंडा लेकर उन्होंने जाने लगे। तो जाते समय लेखक जी को अपने स्कूल जाते समय उन्होंने सभी दोस्त सभी फ्रेंड्स मिलकर दोस्तों का वह एक झुंड समूह वही रास्ते से जाते थे। ठीक है, मक्खनपुर स्कूल जाते समय वही रास्ते में जाते थे। तो उस समय उधर एक कुएं बावी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, इनुके हाकता है। ಅದು ಒಂದು ದಿನಾಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ है। तो उनका रोज का यह एक आदत के रूप में चलता था। सभी लेखक जी अपने दोस्तों के साथ उधर क्या करते थे, उस कुएं में वे झांक कर एक डेला, ठीक है, नहीं वो भी नहीं हुआ। देखो बच्चों, तो आगे का विषय क्या है हम आज चर्चा करेंगे। मक्खनपुर पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देखो। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। लेखक जी अपने आप को इधर, ठीक है, लेखक जी अकेले नहीं थे, साथ उनके फ्रेंड्स भी थे। ठीक है, तो उस समय बहुत लोग मिले तो उधर क्या होते हैं, अलग अलग सोच बढ़ते जाते हैं। तो उसी तरह लेखक जी अपने टोली को क्या कहते हैं, उन्होंने बानर टोली, बानर मतलब बंदर की एक समूह, ठीक है, टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझना मतलब वह उपाय आना सिर में, ठीक है, मन में वह उपाय आ जाना। क्या उपाय आया, ಉಜಗನೆ ಕುಯೆ में ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮೂಡಿತು। सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। तो पूरा देख लो बच्चों, आज आगे के विषय में चर्चा करेंगे। तो उजकने की वह उपाय जब मन में आ गया, तो उस समय उस उपाय के अनुसार लेखक जी ही पहला था। उन्होंने उसमें कुएं में उजकने वाला पहला कौन था, लेखक। कुएं में झांक कर एक डेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। तो उन्होंने क्या किए, कुएं में, डेला मतलब एक गांठ, ठीक है, तो क्या किए, उसमें झांक कर क्या किए, एक गांठ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಗಂಟು ಅಂತಿರಲ್ರಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಸೆದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ। कुएं में झांक कर एक डेला फेंका कि उसकी आवाज कैसे होती है। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया, एक डेला उसमें फेंक दिए। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। देखो वह तो उस गांठ फेंकने के बाद, वह डेला फेंकने के बाद उसकी आवाज कैसे आती है, यह सुनने के बाद लेखक जी जोर आवाज लगाने के बाद, ठीक है, तो प्रतिध्वनि कैसे आती है, ठीक है, प्रतिध्वनि किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द गूंज, प्रतिध्वनि बोलते हैं ना, यको बोलते हैं ना। अब जोर से आवाज लगाए तो फिर वापस हमारी ही आवाज है, हमें वापस सुनना, प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में जो ही डेला गिरा त्यों ही एक पुस्कार सुनाई पड़ी। जो ही डेला गिरा मतलब तब, जब जो ही डेला गिरा, वह गांठ जब वे डेला उधर फेंक दिए, त्यों ही एक पुस्कार सुनाई पड़ी। त्यों ही मतलब तब,
सडनली बोलते हैं ना, हाँ, जो ही त्यों ही, मतलब जब फेंक दिए तभी उसी समय सडनली वापस क्या हुआ, एक पुस्कार सुनाई पड़ा, तो आवाज, ठीक है। पुस्कार मतलब अब सांप आवाज करते हैं, भुस भुस वैसा, वही पुस्कार, पुस्कार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक, कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो उस पुरस्कार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मुर्गा समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाते हैं, ठीक है। लेखक जी कहते हैं जब उन्होंने उसमें वह गांठ फेंक दिए, मतलब वह एक वस्तु उसमें उन्होंने फेंक दिए, तो उस समय आवाज आ गई, जैसे कैसा आवाज है, पुस्कार, एक पुस्कार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस पुस्कार से ऐसे चकित हो गए, देख लो, उन्होंने वह पुस्कार सुनते ही, वह आवाज सुनते ही सभी, मतलब लेखक जी और उनके पूरा वह समूह चकित हो गए। चकित होना मतलब आश्चर्य हो जाना, ठीक है। चकित हो गए, कैसे कैसे चकित हो गए उन्होंने, उदाहरण कहते हैं, देखो, जैसे किलोले, किलोले मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा बोलते ना, क्रिया, क्रीड़ा, क्रीड़ा क्रिया, ठीक है। किलोले मतलब क्रीड़ा करता हुआ मृग समूह, मृग समूह मतलब हिरन, ಜಿಂಕೆಯ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದರ ಗುಂಪು, मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाते हैं, ठीक है। लेखक जी और उनके समूह पूरा वह पुरस्कार सुनते ही बहुत आश्चर्य हो गए। कैसे आश्चर्य हो गए ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜಿಂಕೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದರ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಾಯಿ, ಹೌದ್ರಿ, ನಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾವ, ಅದು ಮೊದಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ, ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಜಿಂಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಜ್ ಕೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಪಟ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಂಕೆಯ ಸಮೂಹ ನಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತಾವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡೆವು, ठीक है। मृग समूह जिस तरह वो चकित हो जाते हैं कुत्ते की भौंकने से या आवाज से, उसी तरह हम क्या हो गए, वह पुरस्कार सुनकर आश्चर्य हो गए, मतलब चकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक डेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण पुरस्कार पर कह कहे लगाए। देखो, उसके उपरांत मतलब उसके बाद में, वह आवाज आने के बाद फिर इन्होंने सभी क्या किए, सभी उछल उछल कर, मतलब खुद उछलना कूदना बोलते हैं ना, जंपिंग, एक के बाद एक इन्होंने क्या किए, सभी एक एक डेला फेंक दी, तो एक एक गांठ फिर वापस वही कुएं में, ಅದು ಆವಾಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಸೆದ್ರು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ಕಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। डेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण, मतलब तो पहला जिस तरह वह आवाज आया था उसका, बाद में जब इन्होंने फिर वह गांठ फेंकने लगे उस समय वह आवाज क्रोधपूर्ण से आ रहा, गुस्से से आवाज आने लगा। देखो, क्रोधपूर्ण पुरस्कार पर कह कहे लगाए, ठीक है। गांव से मक्कनपुर जाते और मक्कनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में डेले डाले जाते थे, रोज इनका यह आदत बन गया था, ठीक है। उन्होंने गांव से मक्कनपुर जाते समय, लेखक जी अपने गांव से मक्कनपुर जाते समय, फिर मक्कनपुर से गांव वापस लौटते समय, ठीक है, प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में डेले डाले जाते थे, रोज इन्होंने क्या करते थे, वही क्रम करते रहते। कौन सा, उस कुएं में क्या फेंकना, डेला फेंकना, वह गांठ फेंकना। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से डेला फेंकता था। यह काम रोज चलता था इन बालकों से। उसमें लेखक जी
पहले थे। उन्होंने क्या करते थे, सबसे आगे उन्होंने भागते हुए आकर क्या करते थे, टोपी को एक हाथ में टोपी लेकर उन्होंने क्या करते थे, वो टोपी पकड़कर दूसरे हाथ से डेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई। ठीक है, मैं भी वही कहा, यह रोज उनका एक आदत बन गया। आदत मतलब हव्यास है, शौक, हॉबी। सांप से पुरस्कार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। तो उस तरह आवाज करने वाला कौन था, वो अंदर है सांप था। ठीक है, सांप से पुरस्कार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। ठीक है, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में डेला फेंक कर पुरस्कार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति मतलब तो वह एक पीछे का उनका एक आदत बन गया था। वही कहते हैं वो नीचे है शब्द, मन का किसी विषय की ओर झुकाव। ठीक है, वह मन में विषय था, मतलब इससे पहले उन्होंने यह काम रोज करते थे, वह जागृत हो गया, मतलब वह याद आ गया, स्मृति। ठीक है, फिर उधर कुएं के पास जाते ही अब लेखक जी अपने छोटे भाई के साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने लेटर मतलब चिट्ठियां डाक खाने में जाने के लिए वही रास्ते में जा रहे हैं, मक्खनपुर। कुएं के पास जाते ही वह ये क्या करते थे पहले, वह उनको याद आ गए। ठीक है, देखो तो इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं के ओर से निकले, पहले उन्होंने क्या करते थे उसी समय, तो उस कुएं से निकले, कुएं में डेला फेंक कर पुरस्कार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मतलब वे पहले क्या करते थे, वो करने का काम उनको क्या हो गया, याद आ गया। जब लेखक जी अपने छोटे भाई के साथ उस वही रास्ते से कुएं के पास उन्होंने गए, उनको क्या हो गया, वह काम अपने दोस्तों के साथ किया हुआ वह काम क्या हो गया, मन में याद आ गया, मतलब जागृत हो गया। मैं कुएं की ओर बढ़ा, वह याद आते ही लेखक जी उस कुएं की ओर भागे। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे लिया जैसे, जब उन्होंने बड़े भाई आगे आगे भाग गए, पीछे के छोटे भाई भी गए, कैसा, उसके लिए एक उदाहरण कहते हैं, जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। कैसा उदाहरण कहते हैं उन्होंने, देखो हिरण का बच्चा, तो हिरण आगे आगे भाग गए तो उसका छोटा बच्चा पीछे पीछे जाता है ना, उसी तरह मैं बड़ा भाई आगे आगे मैं भाग गया, तो पीछे मेरा छोटा भाई भी क्या गए, उस कुएं की तरफ भाग आए। कुएं के किनारे से एक डेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर डेला गिरा दिया। उधर जाते ही वो पीछे क्या काम करते थे वह उनको याद आ गया, तो उस समय उन्होंने क्या किए, वह उस याद के अनुसार लेखक जी उछल कर क्या किए, एक हाथ से टोपी उतारते हुए, पहले भी इसी तरह करते थे उन्होंने, कुएं के पास जाते ही अब भी क्या किया उन्होंने, एक हाथ से टोपी निकाले और सांप पर डेला गिरा दिया। तो उसी तरह उधर कुएं में क्या किया उन्होंने, एक डेला फेंक दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। जब उन्होंने एक हाथ से टोपी हाथ में लेकर जब डेला उस कुएं में उन्होंने फेंक दिए, उसी क्षण, ठीक है, लेखक जी को बिजली सी गिर पड़ी। तब लेखक जी को बहुत आश्चर्य हो गया, घबरा गए, उन्होंने डर गए, भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए, देख लो, सांप ने पुरस्कार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों आप भी जानते हैं। टोपी निकाल दी उन्होंने, एक हाथ से टोपी लिए, टोपी में क्या थे, चिट्ठी टोपी में रखे थे उन्होंने। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्या उन्होंने एक डेला उसमें फेंक दिए। अब कहते देखो, सांप ने पुरस्कार मारी या नहीं, ठीक है, डेला उसे लगाया नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। ठीक है, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में
गिर रही थी। जब उन्होंने टोपी ऊपर सिर से नीचे निकाल दिए तो उस समय क्या हो गया, जब उन्होंने डेरा फेंक दिए, डेला उसके साथ तो टोपी में जो चिट्टियां थी, ये तीनों चिट्टियां चक्कर मारते हुए क्या हुए, कुएं में गिर गए। चक्कर मारना मतलब सुत्तुದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, देखो उधर टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्टियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। उदाहरण कहते हैं उन्होंने, जब वे चिट्टियां कुएं में गिर गए तब लेखक जी की हालत क्या हो, ठीक है देखो उधर। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा, उदाहरण कहते हैं घास मतलब थ्रेड, ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಜಿಂಕೆಯ प्राण, हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, ठीक है। जब उसे गोली लगा तो घास खाते समय हम हिरण को मार दिए तो उसे गोली लगा तो वह जिस तरह तड़पते हुआ अपना प्राण त्याग करता है, जिस तरह वह तड़पता है, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಗೆ ನಾವು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆಯೋ उसी तरह मेरा हालत हो गया। लेखक जी कहते हैं अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्टियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। वो हिरण जिस तरह तड़पता है उसी की भांति, मतलब उसी तरह, भांति भांति मतलब उसी तरह, उसी भांति मतलब उसी तरह वे चिट्टियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। ಅದು ಯಾವಾಗ ಟೋಪಿಯಿಂದ ಪತ್ರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದವು ನನ್ನ ಜೀವವು ಸಹ ಏನಾಯ್ತು, ಹೋದಂತಾಯಿತು। उसके गिरने ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। देखो जब चिट्टियां टोपी से नीचे गिर गए, उसे पकड़ने के लिए लेखक जी भी क्या किए, एक उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक झटका मार दिए। ಅದನ್ನ ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಗಿದು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। देखो झटके के कारण कुएं में झपट्टा भी मारा, मतलब उसे पकड़ने के लिए लेकर जी कोशिश किए, ठीक वैसे जैसे उसके लिए भी उदाहरण कहते हैं उन्होंने कैसे प्रयत्न किए, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख, घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। तो घायल मतलब समझते हैं, घायल शेर पेड़ पर चढ़ते देख, शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख वह जिस तरह हमला करता है, हमला मतलब आक्रमण करना, युद्ध, ठीक है। तो शिकारी करने के लिए वह हमला करता है, उसी तरह मैं उस चिट्टियों को पकड़ने के लिए कोशिश किया, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुके थे, मतलब वे लेखक जी के हाथ न लगे, लेखक जी से वे क्या कहाँ गए, दूर गए। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। देखो लेखक जी कहते हैं उनको पकड़ने की घबराहट में, मतलब उसे पकड़ने के लिए लेखक जी पहले ही उनका मन घबरा गया, ठीक है। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लेखक जी जिस तरह तो चिट्टियों की जिम्मेदारी रख ली है, ठीक है। तो कुएं की याद आते ही क्या किया उन्होंने, अपने आप को भूल गए, जिस काम के लिए वे जा रहे हैं वह काम भी उन्होंने भूल गए, ठीक है। ये तो ऐसा होता रहता है हमारे और आपके जीवन में भी, ऐसा कुछ घटनाएं घटी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे का विषय क्या है हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।